हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एडमिशंस आउट हो चुके हैं एंड फॉर्म भी रिलीज हो चुका है। कैसे फिलअप करना है पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखना है। पहले ध्यान से देख लेना आप, फिर अपार आईडी, फिर न्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और हाउ टू फिल द प्रेफरेंसेस, सब कुछ बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, इस ताकि वीडियो आगे तक जा सके और बच्चों तक पहुंच सके। स्टूडेंट कम्युनिटी को तो आप सपोर्ट जरूर करते होगे, ठीक है। सो गाइस, ये जरूर कर देना। और गाइस, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भी हमारे चैनल पे आएंगे जल्द ही। और DU का फॉर्म आपको पता है हम लोगों ने सबसे पहले रिलीज किया था यूट्यूब पे। सो ऐसी सारी अपडेट्स आपको फर्स्ट मिलती रहेंगी। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं AUD की वेबसाइट पे आपको ले चलता हूं, जिसको हम बोलते हैं BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसको AUD भी बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आपको करना क्या है, UG एडमिशन्स में यहाँ पे क्लिक करना है, एडमिशन्स पे आके, ठीक है। और आप इधर आ जाओगे, क्या नाम है, एडमिशन ऑनलाइन देख सकते हो, रजिस्टर ओनली पोर्टल ओपन हो चुका है। और ये स्टार्ट डेट इनकी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस आप सबके पास। और इन लोगों ने गाइस देख सकते हो BSc मैथमेटिक्स विद माइनर इन डेटा साइंस एंड AI नया कोर्स लॉन्च किया है इनमें। सो भाई, ये तो बहुत अच्छा कोर्स है भाई, भयंकर। तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप, इसमें देख सकते हो सारी चीज़ें। एंड इसको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है ये वाली लिंक पे। और कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो वो पहले बता देता हूँ। BBA के लिए यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, B वोकेशनल कोर्स टूरिज्म वाला, B वोकेशनल कोर्स रिटेल मैनेजमेंट वाला, B वोकेशनल कोर्स चाइल्डहुड मैनेजमेंट, B वोकेशनल कोर्स अकाउंटिंग एंड फिनेंस में, BA के कोर्स ग्लोबल स्टडीज़, BA के अर्बनिज्म, सस्टेनेबल अर्बनिज्म, सोशल साइंस का BA का कोर्स, लॉ एंड पॉलिटिक्स BA का कोर्स, और हिंदी BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स साइकोलॉजी और BA ऑनर्स सोशोलॉजी, BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़, BA ऑनर्स पोल साइंस, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश। सो गाइज, ये सारे कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हो भाई। जिन बच्चों को साइकोलॉजी लेना था, पोल साइंस लेना था और कहीं नहीं मिल रहा था, दो और कम नंबर पे मिलता है यहाँ एडमिशन। सो गाइज, जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। सबसे पहले इस वेबसाइट पे यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना। ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। देख सकते हो, ये पोर्टल मैंने पहले भी दिखाया था और ये DU वाले नहीं बना पाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी ये पोर्टल बना नहीं, लेकिन वो अगले साल कर देंगे ये चीज़। तो गाइस, आपको यहाँ पे आके न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये रजिस्टर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक कर सकते हो। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास ऐसा कुछ फॉर्म दिख जाएगा जिसमें आपको ऐसा सारा डिटेल फिल करना होगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी नीचे, ठीक है, ऐसे। अब आपको यहाँ पे CUT का एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा और जो आपका CUT का एडमिट कार्ड था उसमें रोल नंबर लिखा होगा, और या आपका रिजल्ट में भी रोल नंबर लिखा होता है, वो यहाँ पे लिखना। और उसके बाद एप्लीकेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ और फुल एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिख के एप्लीकेशन मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और आई कंसेंट करके ये कैप्चा डालकर रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपके सामने देखो ऐसे ईमेल वेरिफिकेशन होगा या मोबाइल नंबर से आपके पास OTP जाएगा। तो OTP डाल के सेट। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करना। ऑडियो में बकायदा ये रिव्यूज़ डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज़ बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे DU में एडमिशन क्रैक किया, कैसे BHU में एडमिशन क्रैक किया। एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे, और GST बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम MSME और GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। DU की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी, जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और BHU की, जिन बच्चों ने VIP पैक लिया होगा उनके लिए, BHU के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट। ऐसी प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका CSAS और CAPUG का होता है, BHU का भी, ठीक है।
तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पे रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने बीएचयू के लिए भी कर रखी है, बीएचयू के लिए भी सेम चीज़ होती है। और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है डीयू में और बीएचयू में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी। पासवर्ड बना के और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको कर दोगे तो आपके सामने अब ये लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है आपके एप्लीकेशन नंबर से और पासवर्ड से, और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस का डैशबोर्ड खुल जाएगा, एयूडी का डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको अप्लाई करना। तो अब सबसे पहले मैं प्रोसेस समझा दूं। एप्लीकेशन प्रोसेस में देख सकते हो स्टेप 1 आपका कंप्लीट एंड लॉक योर प्रोफाइल है, दूसरा अप्लाई फॉर प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल के लिए आपको पेमेंट करनी है। हाँ, आप एक से ज़्यादा भी कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। कंप्लीट योर प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पे सारी डिटेल्स, कुछ डिटेल्स पहले से एंटर्ड होगी, कुछ आपको एंटर करनी है। जैसे कि पूरा नाम आपका शो कर रहा होगा, ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल शो कर रहा होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें पहले से शो कर रही होंगी। एप्लीकेंट जेंडर भी शो कर रहा है, देखो। अब आपको कैटेगरी में, यहाँ पे कैटेगरी में सर्टिफिकेट्स डालने होंगे। तो यहाँ पे जनरल अगर डालोगे तो देख सकते हो जनरल के लिए कुछ भी नहीं मांगा। एससी के लिए यहाँ पे देखो क्या क्या मांग रहे हैं ये लोग, और एसटी के लिए यहाँ पे क्या क्या मांग रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड के लिए देख सकते हो यहाँ पे। और इन लोगों ने के भी रूल है भाई, देखो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे भी रूल है। और दिल्ली ओबीसी एनसीएल का भी देख सकते हो, इनका भी ये रूल है सेम, जैसे डीयू का रूल था। तो अभी फिलहाल हम जनरल फिल करते हैं ताकि फॉर्म आगे बढ़ सके। अल्टरनेट ईमेल आप डाल सकते हो, चॉइस है आपकी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपकी चॉइस है, यहाँ पे आप डाल सकते हो, आपकी ज़रूरत है। मैरिटल स्टेटस आप जो भी, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप फिल कर सकते हो। फिर ब्लड ग्रुप देख सकते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना, अगर नहीं पता तो यहाँ नॉट नोन कर देना, ठीक है। और सिटीजन ऑफ इंडिया येस करना, रिलीजन आप जोन सा रिलीजन में हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में देख सकते हो जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कर सकते हो। अदर्स में आपका आधार कार्ड आ जाएगा यहाँ अदर वाले में, ठीक है। और बाकी आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मतलब गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, जैसे फॉर एग्जांपल अदर डालता हूँ तो यहाँ नेम ऑफ आधार कार्ड, आधार डाल देना, आधार, और प्रूफ आईडी नंबर, वो आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल देना। और अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हो तो देखो ये डायरेक्ट पैन कार्ड नंबर मांगता है, ठीक है। सो अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिल कर देना आप तो उसको, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में आपकी मदर नेम पहले से लिखा होगा, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप नहीं करना चाहते तो मत कर देना, सिंपल सा यहाँ पे लिख देना नॉट एप्लीकेबल, क्वालिफिकेशन में नन कर देना, ठीक है। उसके बाद ये सारी करने के बाद आपको मदर सैलरी पे नॉट एप्लीकेबल डाल देना, अगर नहीं डालना चाहते तो, बताना नहीं चाहते तो नो इश्यूज़। फादर नेम में यहाँ पे अपना फादर नेम पहले से लिखा होगा, आपके पापा का नाम, और फिर फादर मोबाइल नंबर चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज ये देखो ये रेड वाला जो सिग्नल है ना, ये वाला यहाँ पे ये जिन पे नहीं है आप वो फिल नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फिल करने के बाद आप देख सकते हो ये सारा फिल कर देना। और यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, एक अलग कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन से अलग होगा वो नंबर डाल देना, फैमिली इनकम डाल देना। और ये करने के बाद एयूडी में क्या आप पहले कभी रजिस्टर किया है आप तो येस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका पीडब्ल्यू कैटेगरी अगर आपका कोई है देख सकते हो, ये तो यहाँ पे पूरा डिसेबिलिटी परसेंटेज मांगेंगे ये लोग, तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देना अगर कुछ नहीं है तो। अगर आपका कोई है तो वो परसेंटेज बता देना। कश्मीरी माइग्रेंट है तो येस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद पर्सनली देखो यहाँ पे आर्मी प्रायोरिटी के हिसाब से दे रखा है इन लोगों ने, अगर प्रायोरिटी सेलेक्ट करोगे तो देखो ऐसे आता है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन अगर मान लो यहाँ पे है तो आप यहाँ पे येस करना, नहीं तो नो कर देना।
कल्चरल कोटा, सीसीए कोटा इनका, ईसीए कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, इनका सीसीए कल्चरल में क्या क्या है देख सकते हो, म्यूज़िक में है और विजुअल कोर्स में, ये सब लगा सकते हो। आपको इसमें कम नंबर में एडमिशन मिल जाता है, और नहीं है तो भाई नॉट एप्लीकेबल डाल देना, कुछ भी नहीं है तो। यस, स्पोर्ट्स कोटा के लिए आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स कोटा अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं देख सकते हो, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। वॉलीबॉल, टेक्वांडो, टेबल टेनिस और ये सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे। अब मान लो कोई एक बोर्ड सेलेक्ट करूँ, क्रिकेट सेलेक्ट करता हूँ, लेवल ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट्स, जोनल्स, ये सब आपके पास होने चाहिए। मान लो मेरे पास जोनल्स का है तो ये कर दूंगा, और जिनको नहीं करना कोई सेलेक्ट, तो मान लो स्पोर्ट्स कोटा है, यहाँ पे नो कर देना सीधा, आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर बैंक डिटेल्स डाल देना यहाँ पे पास सारी, अपनी अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम यहाँ पे जिसके नाम से अकाउंट है वो डालना, फिर अकाउंट नंबर डाल देना यहाँ पे, फिर दोबारा से वही अकाउंट नंबर कॉपी पेस्ट कर देना, और फिर नेम ऑफ बैंक, बैंक का ब्रांच, कौन से ब्रांच मतलब कौन से स्टेट में आपका बैंक है वो लिख देना, और फिर आईएफएससी कोड डाल के और आगे बढ़ना है। फिर एड्रेस में देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, दोनों एड्रेस दोनों लाइन में लिखना, एड्रेस 1 लाइन में और 2 लाइन में, दोनों आधा आधा करके लिख देना। फिर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करके स्टेट अपना सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना और सिटी डाल के पिन कोड डाल देना। अगर ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो ये क्लिक कर देना ऐसे, वो पूरा हो जाएगा, और सेव डिटेल्स करके आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ते ही सेव डिटेल्स करते ही आपको एक बार वो चेक कराएगा सारी डिटेल्स ऐसे, और आप देख लेना पूरा डिटेल चेक वेक कर लेना भाई कि मैंने डिटेल्स हटा दी है बच्चे की, बिकॉज इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टू प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। प्रोसीड टू नेक्स्ट करते ही आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे पर्सनल के बाद अदर इन्फॉर्मेशन पे आपका आ जाएगा फॉर्म। अदर इन्फॉर्मेशन पे आपको मेडिकल अटेंशन का भी आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप करना येस, नहीं तो नो कर देना। और ABC ID अब आपको क्रिएट करनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है आप छोड़ भी सकते हो इस स्टेप को, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक हेयर पे, यहाँ पे लिंक दे रखी होगी, यहाँ पे क्लिक करना, और आप ABC ID देख सकते हो, मोदी जी की ID पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर स्टूडेंट से कर देना, फिर ऐसे ही स्टूडेंट पे क्लिक कर दोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये आधार कार्ड पे आप आ जाओगे, इस पे लॉगिन कर देना और आपका अपार ID क्रिएट हो जाएगा। अपार ID क्रिएट हो जाने के बाद वो यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। और उसके बाद गाइज देख सकते हो, डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, अगर येस तो देख सकते हो टाइप ऑफ सर्टिफिकेट पूछेगा, फिर NCC कैंप में कौन सा सर्टिफिकेट है ये सारे पूछेगा, नहीं है तो नो कर देना, सिंपल, ठीक है। और कभी आपने यहाँ पे NSS कैंप विजिट किया है, येस करना, अगर आपने पूछा है तो वो पूछेगा, ड्यूरेशन पूछेगा कितना टाइम है, नहीं तो नो कर देना फिर, ठीक है। या आप ऑर्फन हो तो भाई ऑर्फन में येस कर सकते हो, नहीं तो नो कर देना आप, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस पूछेगा, हिंदी इंग्लिश आपको पढ़नी लिखनी सब आता है तो यहाँ पे ऐसे टिक मार देना कि हाँ भाई लिखना पढ़ना सब कुछ आता है। और कोई अदर लैंग्वेज भी आते हैं, फॉर एग्जांपल बंगाली आती है आपको तो यहाँ बंगाली लिख देना और यहाँ पे टिक मार देना ऐसे, और वो सेव डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे सेव डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको एक बार वो चेक करवाएगा, ऐसे सारी डिटेल्स एक बार चेक करा देगा कि हाँ भैया देखो एक बार, और आपको रीडिंग इंग्लिश लिखा है, हिंदी लिखा, 2 ही लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट करी थी तो ये आ जाएगा ऐसे। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक बार ऐसे वो चेक करवाएगा डिटेल्स, आपको अपलोड्स में अब आ जाएगा यहाँ पे अपलोड सेक्शन, और अब आपका फॉर्म कंप्लीशन पे जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, SC सर्टिफिकेट और ID प्रूफ और CUT का कार्ड। अब इस बच्चे का फॉर्म SC का था तो SC का मांगा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और बाकी अगर आपका OBC का तो OBC का डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अब ये ID प्रूफ क्या है, ID प्रूफ आपका वही डॉक्यूमेंट है जो पैन कार्ड वाला या इस बच्चे ने या आपने आधार कार्ड दिया होगा ना, वही ID प्रूफ है ये, ठीक है। इसके बाद फोटो डाल देना, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सब कुछ कर दोगे तो देख सकते हो ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएगा भाई कि हाँ अपलोड हो चुका है, सेलेक्ट फाइल, डिलीट ऐसा आ जाएगा। अब वो डिटेल्स मैंने हटा दी है, तो उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। प्रोसीड टू नेक्स्ट करते ही आपके पास एक बार वो फाइनल प्रीव्यू दिखाएगा, फाइनल प्रीव्यू वाला ऑप्शन। इसके बाद क्या होगा, प्रोफाइल लॉक होगी। प्रोफाइल लॉक हो जाने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते उसे, ये बात याद रखना, एक ही मौका मिलता है चेंज करने का, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार सारी डिटेल ऐसे चेक करा देगा भाई कि ये सारी डिटेल आपने पुट करी है, देख लो एक बार सारी डिटेल्स हमने हटा दी है। और उसके बाद लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, याद रखना जब भी क्लिक करना जब सब कुछ वेरीफाई कर लो, अगर कुछ दिक्कत है तो पीछे जाके ठीक कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बार वो ऐसे कन्फर्म पूछेगा
कि हाँ भैया क्या कर दें क्या सबमिट, तो भाई ऐसे कर देना यस, हाँ भैया कर दो सबमिट, और उसके बाद कन्फर्म एंड लॉक करके आगे बढ़ जाना। जैसे ही आप कंफर्म लॉक कर दोगे तो आपके पास ऐसे कुछ दिखा देगा, वो पोर्टल दिखा देगा। अब आपने प्रोफाइल इज सबमिटेड 1 पे क्लिक कर दिया, मतलब यस हो गया आपका। अब आपको अप्लाई फॉर प्रोग्राम करना है। अप्लाई फॉर प्रोग्राम में आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर प्रोग्राम का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसे अप्लाई फॉर प्रोग्राम के ऑप्शंस आ जाएंगे सारे, और यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके आगे प्रोग्राम सेलेक्ट करके आपको फाइनल पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। यही आपका पूरा फॉर्म ऐसे कंप्लीट होगा। और एक अनलॉक एंड प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, वो भी कर देना भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ कर देना आराम से, जो भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। और इसके आगे अगर फॉर्म ना बढ़ रहा हो तो थोड़ा वेट कर लो, 1-2 दिन में वो बढ़ने लग जाएगा अपने आप। और कोई इशू आ रहा हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करना। ऑडियो में बकायदा ये रिव्यूज़ डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज़ बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे DU में एडमिशन क्रैक किया, कैसे BHU में एडमिशन क्रैक किया। एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे, और GST बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम MSME और GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। DU की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी, जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और BHU की, जिन बच्चों ने VIP पैक लिया होगा उनके लिए, BHU के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट। ऐसी प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका CSAS और CAPUG का होता है, BHU का भी, ठीक है। तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है, बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास, तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पर रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने BHU के लिए भी कर रखी है, BHU के लिए भी सेम चीज़ होती है। और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोग। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है DU में और BHU में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी।